हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रतिस्थापन विषय क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। अगर आप सभी को प्रतिस्थापन विषय क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना होगा आपको पता नहीं है तो आप सब स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखिए, तो आपको ये सोल्व करना आपको समझ में आ जाएगा किस तरह क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। प्रतिस्थापन विषय से जो का विधि होता है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बर्ज गुणनखंड विधि, ये जो तीन विधियाँ होते हैं सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट विधि होती है, जिसमें से पहल का विधि है कि प्रतिस्थापन विषय क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। तो आप सब शुरू से लेकर लास्ट इस वीडियो के माध्यम से देख बने रहिए। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करता हूं। आप सब देख सकते हैं जैसे एक हम यहाँ पर क्वेश्चन लिए हुए हैं, जैसे इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम सोल्व करना आपको बताते हैं कि कैसे प्रतिस्थापन विधि को सोल्व किया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, एक समीकरण 1 हो गया, या क्या है, एक समीकरण 2 हो गया। आपको दो समीकरण दिख रहे होंगे, क्या जी, दो समीकरण दिख रहे होंगे। इस प्रतिस्थापन विधि क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, तो आपको फर्स्ट या सेकेंड कोई भी आप समीकरण लीजिए, कोई भी समीकरण, इस समीकरण से आपको x और y का मान निकाल दीजिए। किसी भी एक समीकरण लेना है जिसमें से x और y का मान निकालना है। x और y का मान निकालने के बाद जो आपको इक्वेशन बचा है उस इक्वेशन में क्या करना है, सिंपली आपको पुट कर देना है। तो आपको फाइनली आपको x और y का मान आपको फाइंड आउट हो जाएगा। अगर आप x का पहले निकालिएगा तो y को उसमें पुट करना होगा। चलिए हम कोई क्या करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, आपका दो इक्वेशन है। अगर हम फर्स्ट वाले इक्वेशन को हम लेते हैं कि समीकरण समीकरण एक से लेते हैं, समीकरण फर्स्ट से देखते हैं। तो समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, तो 2x प्लस में y बराबर 5 है। ये क्या है, समीकरण फर्स्ट है। आप यहाँ से y का मान निकालिए तो, या x का मान निकालिए तो, किसी एक का मान निकाल दीजिए आप। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर x का ही मान निकाल देते हैं। तो x का मान निकालिएगा तो आपको क्या करना होगा, 2x आपको यहीं पर रहने दीजिएगा, बराबर दे दीजिएगा, क्या दीजिएगा, बराबर दीजिएगा, 5 दीजिएगा। यहाँ पर प्लस आपका y में है तो इस साइड आपको छटक का आएगा तो क्या होगा, माइनस का रूप लेगा, क्या होगा जी, माइनस में हो जाएगा। तो 5 माइनस y हो जाएगा। फिर आप यहाँ से x का मान निकालिएगा। तो यहाँ पर दो क्या है, तो गुना में क्या है, गुना में x के साथ यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, गुना में। तो ये गुना में है तो नीचे आएगा तो क्या होगा, भाग का रूप लेगा, क्या होगा जी, भाग में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 5 माइनस वाई बाई 2 आपका हो जाएगा। यह क्या है, तो आपका x का मान है। इसे आप क्या मान लीजिए, समीकरण 3 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, समीकरण 3 मान लीजिए। अब चलिए, अब यहाँ पर जो x का मान निकले, x का मान किसी भी इक्वेशन में आप रख दीजिए। जैसे हम यहाँ पर समीकरण 1 से हम क्या किए हैं, यहाँ पे x का मान लिखिए, तो समीकरण 2 ले लीजिए। आप क्या कीजिए, समीकरण 2 ले लीजिए। चलिए हम समीकरण 2 से यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर आप सिंपली आपको क्या लिखना है कि समीकरण समीकरण 2 में, इसमें समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, अब चलिए, अब x का मान रखते हैं समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 क्या है, तो 3x माइनस 2y बराबर 4 है। क्या है, ये आपका क्या, समीकरण 2 है। इसमें आपको x का मान रखना है। तो x का मान रख दीजिए। तो x का मान क्या है जी, बोलिए। तो 5 माइनस वाई बाई 2 आपका x का मान है। फिर माइनस 2y है, फिर बराबर आपका 4 है। क्या है, बराबर 4 है। अब चलिए, अब यहाँ से आपको कुछ कॉन्सेप्ट आपको सीखना होगा। जैसे अगर हम यहाँ पर 1 दे दें, यहाँ पर 1 दे दें, 1 समझने के लिए 1 दे दें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको माइनस 2y ही रहेगा। चलिए अब देखिए, यहाँ पर देखिएगा, आप यहाँ पर 1 दे दीजिए, तो यहाँ पर भी 1 दीजिएगा तो यहाँ पर 3 ही रहेगा, 3 ही रहेगा, बटा में 1 है, 3 ही रहेगा। अब चलिए, तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर गुना में है, क्या जी, मल्टीप्लाई में आपको है। जैसे यहाँ पर 5/2 गुने 3 आपका 10 आपका इस तरह, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के रूप में है, क्या ये एग्जाम्पल के रूप में आपको दे रहे हैं, तो क्या ये गुना के रूप में है, क्या जी, ये गुना के रूप में है, करेक्ट। चलिए अब क्या करना है, सिंपली आपको 3 में ऊपर वाले से आपको क्या करना है, गुना कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए हम गुना कराते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो गुना करें तो कितना होगा, 15 हो जाएगा, यहाँ से माइनस 3y हो जाएगा, क्या होगा, 3y हो जाएगा, करेक्ट। चलिए बटा में 2 है, क्या है, बटा में 2 है। चलिए फिर आपको माइनस 2y इसी तरह देना है, बाई 1 कर देना है, बराबर आपका 4 आपको यहीं पर आने दे दीजिए। चलिए अब दीजिए, अब इसके आगे हम सोल्व करते हैं। अब देखिए, सिंपली आप देखिएगा, सिंपली देखिए, तो ये क्या है आपका, ये आपका सिंपली आपका भिन्न का घटाव दिख रहा है कि नहीं जी,
भिन्न का घटाव दे रहा है, तो भिन्न का घटाव देगा, सबसे पहले काम क्या करना है, लॉसा लेना है। क्या करना है, लॉसा लेना है। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सोल्व कर देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सोल्व कर देते हैं। सिंपली क्या करना है, लॉसा लेना है। तो लॉसा ले लीजिए, चलिए हम लॉसा ले लेते हैं। तो अब 2 और 1 का लॉसा लीजिए, कितना आएगा, 2 आ जाएगा। कितना आएगा, 2 आएगा, करेक्ट। अब चलिए, अब यहाँ से करिए तो 15 माइनस 3y हो जाएगा, 15 माइनस 3y हो जाएगा। चलिए, फिर माइनस का साइन रहेगा, क्या जी, माइनस का साइन रहेगा। और यहाँ पर 1 है तो यहाँ से करें तो 2 आएगा, 2 से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करा दीजिएगा तो कितना आएगा, 4y हो जाएगा। कितना आ जाएगा जी, 4y हो जाएगा। अब बराबर कितना है, बराबर आपका 4 है। कितना है, 4 आपका बराबर में है। अब चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे मिटा देते हैं। अब यहाँ से सोल्व करते हैं, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 15 माइनस 3y माइनस 4y बराबर, करेक्ट। अब चलिए यहाँ पर 2 देखिए, तो 2 आपका भाग में है, क्या है, भाग में आपका 2 है। तो इस साइड आपको लाएंगे, इस साइड यहाँ इसके पास हम लाएंगे तो क्या होगा, गुना में आ जाएगा। क्या होगा, गुना में होगा। तो गुना में होगा तो 2 से यहाँ से 4 में गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा, 8 हो जाएगा। क्या होगा जी, 8 आपका सिंपली हो जाएगा। अब चलिए, अब यहाँ से एक स्टेप और बढ़ते हैं। अब y वाला आप देखिए, y वाला जो चर है आपका वो देखिए, तो माइनस 3y है माइनस 4y है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। दोनों को जोड़ दीजिए, जो साइन आपका बड़ा होता है वो साइन को लिख दीजिए। तो साइन इसमें कौन बड़ा है, माइनस का साइन आपका है, और दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 7y हो जाएगा। अब बराबर 8 माइनस 15 हो जाएगा। क्यों 15 हो गया, यहाँ से प्लस में तो इस साइड है तो माइनस में हो गया। अब चलिए, अब इसको एक स्टेप और बढ़ते हैं, तो यह क्या होगा, माइनस 7y हो जाएगा, और यहाँ से माइनस 7 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर क्या हो जाएगा, तो 7/7 हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा, 1 आपका y का मान आ जाएगा। y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब चलिए, अब y का मान क्या करना है आपको, y का मान समीकरण 1 में या समीकरण 3 में रख दीजिए, तो x का मान सिंपली प्राप्त हो जाएगा। क्या कीजिए, समीकरण आप यहाँ पर लिखिए, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 3 में y का मान रख दीजिए। चलिए हम y का मान रखते हैं। समीकरण 3 क्या है, तो x बराबर 5 माइनस y/2 आपका है। तो x का मान, y का मान रखना, तो y का मान कितना है, 1 है, 5 माइनस 1/2 हो जाएगा। तो x बराबर कितना होगा, 4/2 कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आएगा जी, 2 आपका x का मान आ गया। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप, x और y का दोनों मान सिंपली निकाल सकते हैं। सिंपली आपको क्या किए, तो आपको 2 इक्वेशन दिया गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको 2 इक्वेशन दिया जाएगा। उस 2 इक्वेशन में आपको कोई भी एक इक्वेशन आपको पकड़ना है। इक्वेशन लेने के बाद आप x या y का कोई भी मान निकालिए। जिस प्रकार से हम यहाँ से फुटका कर आपको क्या किए, x का मान निकालिए। यहाँ पर 2 इक्वेशन दिया है, क्या किया, सिंपली इसको रहने दिए यहाँ पर। और देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई में है तो इसको भाग में लाए, डिवाइड के रूप में ले लेगा, तो 5 माइनस y/2 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकाले, इसका हम क्या किए, समीकरण 3 मान लिए। क्या किए, समीकरण 3 मान लिए हैं। अब चलिए, अब यहाँ पर x का मान निकाले, तो x का मान किसी एक यहाँ पर समीकरण में रख दीजिए। जैसे यहाँ पर x समीकरण 1 से क्या किए, यहाँ पर x का मान निकालिए, तो 2 में क्या कीजिए, x का मान रख दीजिए, सिंपली पुट कर दीजिए। तो क्या किए, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है आपका, 3x माइनस 2y बराबर 4 आपका समीकरण 2 है, करेक्ट। अब चलिए, इसमें तो x का मान रखना है, तो x का मान यहाँ पर हम रख दिए, तो 5 माइनस y/2 रख दिए हैं। अब चलिए, यहाँ पर 3 क्या है, तो इसका मल्टीप्लाई में है तो गुना हो जाएगा, गुना होगा तो यहाँ से गुना करा दीजिए, तो 5 3 15 माइनस होगा 3y हो जाएगा। फिर बटा में आपका 2 हो जाएगा, क्या होगा, बटा में 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ से 1 इसके भाग में दे दिए, तो भाग 1 से दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना आपका नंबर रहेगा उतना ही होगा। तो यहाँ पर 2y आपका है, तो 2y ही आपका टर्म रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस 2y/1 हो जाएगा, बराबर 4 हो गया। अब चलिए, अब आप यहाँ पर देखिए, तो सिंपली आपका भिन्न का क्या है, घटाव है। क्या है जी, सिंपली आपका भिन्न का घटाव है। तो घटाए हैं तो सिंपली क्या किए, लॉसल लिए, तो लॉसल हम यहाँ पर ले लिए, तो 2 और 1 का आप लॉसल कर लिए तो कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा जी,
2 आएगा। तो 2 के यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पर सिंपली कराए हैं तो 1 आ गया, डिवाइड है तो 1 है, यहाँ से 1 में ऊपर वाले से क्या किया मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो 15 माइनस 3y आ गया। फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन हम रहने दिए हैं। फिर आपका 1 है, इससे भाग दिए हैं तो 2 आया है, और यहाँ से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दिए तो 4y हो गया, और 4y अब बराबर 4 आपका ऑलरेडी दिया हुआ है। अब चलिए अब यहाँ ऊपर वाले जो आपका अंश है यहाँ पर 15 माइनस 3y माइनस 4y आपका है, तो उसको मैं यहाँ पर सिंपली लिख दिए, करेक्ट। अब चलिए यहाँ पर 2 क्या है तो भाग में क्या है, भाग में आपका 2 है। इस 2 को इससे क्या क्या मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये भाग में तो इस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा जब तो क्या होगा गुना में हो जाएगा, क्या होगा गुना में होगा। तो 4 से गुना का है तो क्या हो गया 8 हो गया है मेरा सिंपली। तो यहाँ से देखिए जो का चर आपका यहाँ पर दिख रहा होगा 3 माइनस 3y माइनस 4y, तो यहाँ से क्या होगा माइनस माइनस क्या होगा जुट जाता है, जुट जाएगा, और जो साइन जो जिसका बड़ा रहेगा वो आपको लिखा जाएगा। तो माइनस यहाँ पर बड़ा है आपका 4 आपका बड़ा है तो माइनस करा दिए और दोनों को जोड़ दिए तो क्या होगा 7y हो जाएगा माइनस 7y। यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 15 को इस साइड लाए तो माइनस में आ जाएगा तो माइनस 7 आपका सिंपली हो जाएगा, और यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर आपका कितना जाएगा 1 आ जाएगा। अब इस y का मान क्या करना है समीकरण आपको 3 में रख दीजिए, या आप इस y का मान अगर आप चाहे तो आप इसमें इक्वेशन में रखना चाहते हैं, ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें रखना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, किसी में भी रख सकते हैं। यहाँ पर x में रखे हैं यहाँ पर तो 1 रखे, यहाँ पर y का मान रखे तो यहाँ से 4 हो जाएगा, 4/2 आ जाएगा, और यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 2 आपका सिंपली आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, टैकल कर सकते हैं क्वेश्चन को। इस प्रकार कितने भी आपको क्वेश्चन विस्थापन का प्रतिस्थापन विधि का क्यों न दिया हो तो आप क्वेश्चन को इजीली आप बना सकते हैं, x और y का मान निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास, ताकि वह भी अपना अच्छा से अच्छा तैयारी कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब साथ में बेल आइकन दबा दें, बेल आइकन दबा जाएगा मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ आप तक तुरंत पहुंच जाएगा और आप अच्छा से अच्छा तैयारी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।